जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आज हम फिर से इस वीडियो में श्री कृष्ण वाणी के जरिए आज कृष्ण के उद्गार सुनकर हम अपना जीवन सफल बनाने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, कृष्ण कहते हैं कि फल की इच्छा किए बिना करे कर्म, फल की इच्छा के बिना काम करते रहो, क्योंकि इससे ही दुख सुख के बंधन से मुक्ति मिलेगी। आखिरी बूंद तक दीपक अपना प्रकाश फैलाता रहता है। जितना हम कर सकते हैं उतना करते चलें, आगे का मार्ग स्वयं प्रशस्त होता चला जाएगा। किसी ने कितना सुंदर कहा है कि जितना तुम कर सकते हो उतना करो, फिर जो तुम नहीं कर सको उसे परमात्मा करेगा। जो व्यक्ति आपत्ति विपत्ति से घबराता नहीं है, प्रतिकूलता के सामने झुकता नहीं है और दुख को भी प्रगति की सीढ़ी बना लेता है, उसकी सफलता निश्चित है। ऐसे धीर पुरुष के साहस को देखकर असफलता घुटने टेक ही देती है। श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध में अर्जुन को कुछ उपदेश दिए थे, जिससे महाभारत के युद्ध पर पार्थ के लिए विजय प्राप्त करनी आसान हो गई। हम कोई भी काम करने से पहले उसके फल के बारे में जरूर सोचते हैं और फिर काम करते हुए नतीजे के बारे में सोचते रहते हैं। जब काम की वजह से मनचाहा फल मिलता है तब हम खुश होते हैं, इससे अहंकार बढ़ जाता है। लेकिन अगर हमारी इच्छा के मुताबिक फल ना मिले तो हम दुखी हो जाते हैं। हालांकि अगर कोई भी काम करने से पहले विवेक का उपयोग करके हम यह जान लें कि ऐसा करना सही है या नहीं, तो शंकाएं मिट जाती हैं। अगर वह काम सही है तो उसे नतीजे की फिक्र किए बिना पूरा मन लगाकर और उत्साह से करें। किसी महापुरुष ने कितना सुंदर कहा है, अंधकार की निंदा करने की अपेक्षा एक छोटी सी मोमबत्ती, एक छोटा सा दिया जलाना कहीं ज्यादा अच्छा होता है। महापुरुष समझाते हैं कि व्यक्ति सफलता प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ अवश्य करे, लेकिन अति महत्वाकांक्षी न बने। किसी के हृदय को पीड़ा पहुंचाकर, किसी के अधिकार को छीनकर प्राप्त की गई सफलता न तो स्थायी होती है और न ही सुखद। ऐसी सफलता का कोई अर्थ ही नहीं होता। अति महत्वाकांक्षा व्यक्ति को तानाशाह तो बना सकती है, किंतु सुख चैन से जीने नहीं देगी। दिन रात भय और चिंता के वातावरण का निर्माण करती है और अंततः सर्वनाश का ही सबब बनती है। हमें भगवान श्री कृष्ण का गीता में कथित यह संदेश कभी विस्मृत नहीं करना चाहिए कि हे अर्जुन, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, फल में नहीं। इसलिए तू कर्मों को करने पर ध्यान दे, फल पाने की चिंता में मत उलझा रहा। इसलिए हमारे लिए यह जरूरी है कि हम अपने फल को की तरफ जो है ज्यादा नहीं सोचें। हमें किसी भी दशा में निरंतर प्रयास करने के बाद भी यदि वांछित सफलता न मिले तो उदास और निराश नहीं होना है। इस जंगल में सदैव मनचाही सफलता किसी को भी नहीं मिली है। हकीकत यह है दोस्तों कि ये जगत जो है, आपने ऐसा किसी आदमी से मिला कि जिसकी सारी मनोकामनाएं पूरी हो गई? ऐसा नहीं होता है। और कई लोगों के बीच में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपनी बात कहते हैं, लेकिन उनमें असफलता का दंश भी छुपा रहता है। लेकिन यह भी सत्य है कि किसी का पुरुषार्थ कभी निष्फल नहीं गया है। हमें कर्म से भागना नहीं चाहिए।
और न ही कर्म के फल की इच्छा करनी चाहिए। फल तो ईश्वर के हाथ में है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। गीता में बताई गई बातों को जीवन में उतारने से हमारी कई समस्याएं खत्म हो जाती हैं। आपको भी लगेगा जब श्री कृष्ण की बातों को हम अपने जीवन में उतारेंगे तो हम देखेंगे कि हमारी समस्याएं खत्म होती जा रही हैं। श्री कृष्ण के जीवन से हमें कर्म करते रहने की सीख लेनी चाहिए। आपको तो कर्म करने में ही अधिकार है, उसके फलों में नहीं, क्योंकि फल तो ईश्वर के हाथ में है। इसलिए न कर्म से भागना उचित है और न ही कर्म के फल की आशा करना उचित है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण की कही ये बातें आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी उस दौर में थी। हमें भी किसी भी स्थिति में कर्म से भागना नहीं चाहिए। आजकल अधिकतर लोग कर्म करने से पहले ही उससे मिलने वाले फल के बारे में सोचते हैं। जब आशा के अनुरूप फल नहीं मिलते तो निराशा होनी स्वाभाविक है। इसलिए कर्म करो ना, फल की इच्छा मत करो। यही श्री कृष्ण की सीख है। कर्म का फल जैसा मिलेगा ये भगवान पर छोड़ देना चाहिए। जो लोग धर्म के अनुसार काम करते हैं, भगवान का स्मरण करते हैं, उन्हें सफलता जरूर मिलती है। भगवान ने ऐसा मंदिर बनाया है क्योंकि जो भी व्यक्ति यह नामकरण करता है उसका कुछ भौतिक रूपी फल भी मिलता है। तो फल न मिलने पर वह व्यक्ति दुखी हो जाता है और उस फल की इच्छा में बंधा भी रहता है। इसलिए कहा जाता है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। कर्म का फल न मिलने पर कभी भी असहमति नहीं होगी, तब आपको उस बंधन से भी मुक्ति मिल जाती है। फल की इच्छा व्यक्ति की आत्मा सदैव बंधी रहती है। यदि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए कर्म का फल न मिले तो उसका मन हमेशा के लिए स्थिर रहता है। इसलिए जब भी हम कोई काम करते हैं तो इस तरह से मन को बनाए रखें कि देने वाला तो ईश्वर है, मैं बस काम कर रहा हूं। जिस मनुष्य को इस जन्म में भी सुखद अनुभव मिलता है और जिससे आत्मा को जीवन मृत्यु चक्र से मुक्ति मिल सकती है। भगवान ने कहा है कि अपने जीवन निर्वाह के लिए और जिस कार्य को करने के लिए आपको भेजा गया है वह कार्य करेगा। यदि आप चाहते हैं कि आपको इस जीवन से मुक्ति मिलती तो आप अपने कर्मों का फल मुझे निर्वाह करते रहें और मेरे लिए मार्गदर्शक बने। श्री कृष्ण यहां पर जिस फल की मुख्य रूप से बात कर रहे हैं, आपके पुण्य, अच्छे और बुरे कर्म, जैसे कि आप यज्ञ करते हैं तो उसका फल मुझे निर्विकल्पी कहते हैं। आप दान करते हैं तो उसका फल भी श्री कृष्ण को मिलता है। आपके अनजाने से कुछ गलत हो जाता है जिससे आप भी श्री कृष्ण को शिकार बना सकते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों का वर्णन है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के माध्यम से संसार को गीता का उपदेश दिया। दोस्तों, श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन अपने लक्ष्यों को पूरा करने की ओर अग्रसर हुए। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में जब हम ये भी समझते हैं कि श्री कृष्ण के उपदेशों को सुनकर अर्जुन कितनी जो मानसिक पीड़ा थी उसे निकल करके और बिल्कुल जीतने के लिए तरोताजा होकर के उन्हें मानसिक शांति का अनुभव होता है। कहा जाता है कि गीता में जीवन की हर एक परेशानी का हल मिल जाता है। गीता में कही गई श्री कृष्ण की बातें आज भी जीवन में आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। ऐसे में किसी भी परेशानी का हल पाने और जीवन में सफलता पाने के लिए गीता की कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। भगवान की न्याय व्यवस्था बहुत ही ज्यादा सुदृढ़ है।
कर्म का फल अच्छे कार्य करने वाले को अच्छा और बुरे कर्म करने वालों को बुरा फल अवश्य ही भोगना होगा। भगवान की देर भले ही हो जाए मगर अंधेर हो ही नहीं सकता। जिसको आप देर समझते हैं वह देर भी नहीं है। प्रभु ने प्रत्येक कर्म के फलित होने का समय पहले से ही निर्धारित कर रखा है। समय से पहले या पीछे फल की प्राप्ति नहीं होगी। प्रभु की प्रत्येक रचना, प्रत्येक नियम इतना ज्यादा गहरा है कि हर एक प्राणी उसको समझ या जान नहीं सकता। आज जो कर्म हम कर रहे हैं परिपक्व होकर उनसे ही हमारे भाग्य की रचना होती है। हमारे भाग्य के निर्माता हम खुद ही हैं और प्रत्येक मनुष्य को उसके भाग्य के अनुसार उसे फल या कुफल अवश्य भोगना पड़ेगा। इस समय हम जो दुख भुगत रहे हैं यह दुख या सुख हम तो खुद ही भोगते हैं। मनुष्य के कब किए हुए पाप का फल मिलेगा इसका कुछ पता नहीं। भगवान का विधान विचित्र है। जब तक पुराने मूल्य प्रबल रहते हैं उस पाप का फल भी तत्काल नहीं मिलता। जब पुराने पुण्य खत्म होते हैं तब पाप की बारी आती है। पाप का भोगना पड़ता है इस जन्म से भोगना पड़े या जन्मांतर में। इस लोक में जो दंड भोग लिया जाता है उसके थोड़े में ही जो है हम परिणाम की आशा करने लगते हैं। परलोक से बड़ा भयंकर दंड भोगना पड़ता है। मगर सत्संग दंड को कम करा सकता है या फिर कुछ प्रसाद के रूप में भी दे सकता है। अपने दुखों को हम इस हंस के झेलो या रो कर झेलो, यह हमारे कर्मों का फल तो हमें अवश्य ही भोगना पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेलें? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है ना, और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए तो अगले दिन उपवास रखो। यह एक उत्तम कर्म भूमि है। कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो पाप बढ़ेगा। जैसे कार्य कर्म होगा वैसा ही फल अवश्य ही पड़ेगा। फिर रोकर क्यों झेलें? रोने से कष्ट दुगना हो जाता है और हंसते हंसते रहने से आधा हो जाता है। जिस दिन पाप कर्म हो जाए अगले दिन उपवास रखना होगा। कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म नहीं करोगे तो पाप चढ़ेगा। जैसा कार्य कर्म होगा वैसा ही फल भी भोगना पड़ेगा। फिर दुष्कर्म क्यों करें? प्रत्येक कर्म प्रभु को याद करके करेंगे तभी अच्छे फल आएंगे। धन दौलत सुयश खुशियां सफलताएं सुखी परिवार और हमारे कर्मों का फल है। और पीड़ा दुख बीमारियों आफत का आना दुखी परिवार रोना हमारे ही बुरे कर्मों का तो फल है। इसलिए फल की इच्छा किए बिना कर्म करते रहो। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे दूसरे वीडियो में। अब अपना ख्याल रखिएगा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।